यहाँ तंत्र मंत्र का होता है नाश। यहाँ होता है हर कष्ट का समाधान। मिलता है लोगों को जादू टोना से छुटकारा। भूत प्रेत ऊपरी बाधा से मुक्ति दिलाएगा मां मातंगी का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आज हम आपको लेकर चलेंगे मां मातंगी के दरबार में, जहां जाने से हर तरह के दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। कहते हैं मां के दरबार में सभी दुखों को भस्म किया जाता है। कैसे मां करती हैं अपने भक्तों का कल्याण, देखिए आप रिपोर्ट में। हर समस्या का मिल जाता है यहाँ समाधान। जीवन में आ रहे दुखों का होता है नाश। बनने लग जाते हैं आपके हर बिगड़े काम, वो भी सिर्फ मां मातंगी के दरबार में आने से। जी हाँ, मां मातंगी का दरबार, जहां हर तरह की परेशानी दुख दर्द तमाम समस्याओं का मिलता है समाधान। हर और अपने जीवन को नई राह देने की आशा में भटक रहे लोगों को यहाँ आकर मिलता है सुकून, मिलती है जीवन में जीने की नई राह। कहते हैं जो भी कोई मां मातंगी के दरबार में आता है, वह अपने जीवन के दुखों को छोड़कर यहाँ से हंसी खुशी जाता है। मां मातंगी के लगने वाले इस दरबार में मां के परम भक्त श्री प्रेमा साईं करते हैं अपने भक्तों के कष्टों का निवारण। देते हैं जीवन में नई उमंग, जीवन में चल रहे अंधकार को दूर कर भर देते हैं जीवन में उजाला। हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं श्री प्रेमा साईं जी महाराज। शिवलिंग की जगह आपके घर के अंदर है, और शिवलिंग होना ही चाहिए आपके घर में, क्योंकि भगवान शिव उत्पत्ति करता है। आप सब, मैं, हर चीज के कारण भगवान शिव है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं होता, वो तरह तरह के परेशानियों से परेशान रहते हैं।
संतान सुख की चिंता, संतान न होना, संतान के करियर से लेके चिंतित रहना, माता पिता का पुत्र के साथ संतान के साथ न बनना, खेत में फसल ना होना, शरीर में बीमारी आना, आर्थिक तंगी रहना, कई तरह की परेशानियां आती है। शिवलिंग ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक नींबू के साइज का शिवलिंग घर पे होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। कहते हैं प्रेमा साईं जी महाराज के ऊपर मां मातंगी की विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, महाराज श्री जी का माता के साथ सीधा साक्षात्कार भी हुआ है। प्रेमा साईं जी महाराज के अनुसार वह अपने भक्तों के कष्टों को मां के आशीर्वाद से दूर करने में सक्षम है। महाराज श्री केवल भक्तों का नाम, उनके कष्ट व उनकी माता का नाम केवल मां मातंगी को बताते हैं और उसके बाद मां मातंगी स्वयं ही प्रेमा साईं जी महाराज के कान में समाधान बता देती हैं। इतना ही नहीं, भक्तों के कष्टों की अर्जी मां मातंगी के सामने लगाकर महाराज जी मां से उन्हें दूर करने की विनती करते हैं। वो तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं, सेवा को ही मानते हैं सबसे बड़ा सुख। वो भक्तों के दिलों में करते हैं राज। मां मातंगी के भक्त हैं प्रेमा साईं महाराज। गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं, और मैं काफी दिनों से बहुत परेशान था। मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज्यादा। और गुरुदेव के चरणों में आए, माता मातंगी के दरबार में, उस दिन से हम लोग सारे के सारे ठीक हैं। मेरा नाम इंद्र पिप्पल है, मैं गुना मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी तबीयत ठीक है। 10-12 साल से मैं बहुत परेशान थी, अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, सब कुछ मेरा ठीक हो गया है। जय मां मातंगी। वो तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं, सेवा को ही मानते हैं सबसे बड़ा सुख। वो भक्तों के दिलों में करते हैं राज। मां मातंगी के भक्त हैं प्रेमा साईं महाराज। मां मातंगी दरबार में प्रेमा साईं जी महाराज मां के आशीर्वाद से भक्तों के कष्टों को पल भर में दूर कर देते हैं। कहते हैं कि प्रेमा साईं जी महाराज तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं, भक्तों के दिलों में राज करते हैं। प्रेमा साईं जी महाराज, आइए जानते हैं कैसे मां के दरबार में हाजिरी लगाने से होता है दुखों का नाश। आज के इस वक्त में जहां लोग सिर्फ लोगों को परेशान कर उन्हें तकलीफ में डालकर खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रेमा साईं महाराज लोगों के कष्टों को दूर करना ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं।
कहते हैं प्रेमा साईं महाराज ने बचपन में ही अपना पूरा जीवन मां मातंगी को समर्पित कर दिया था। इतना ही नहीं, प्रेमा साईं महाराज के नाम के पीछे भी बड़ा अर्थ निहित है। हर किसी से प्रेम करना, लोगों की लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा करना। कहते हैं श्री प्रेमा साईं जी महाराज को ये नाम उन्हें उनके गुरु ने दीक्षा लेने के बाद दिया था। मां मातंगी के सबसे बड़े भक्त होने के साथ ही श्री प्रेमा साईं जी महाराज तंत्र, मंत्र व सिद्धियों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वह तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं। मंदस्मितं ते वदनं महेशी स्तुत्यानया शंकर धर्मपत्नी मातंगिनीं वागधिदेवतां तां स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति उद्यद्भानुमरीचि वीचि विलसद्वासो वसानां पराम् गौरीं सङ्गतिपानकर्परकराम् आनन्दकन्दोद्भवाम् गुञ्जाहारलसद्विहारहृदयाम् आपीनतुङ्गस्तनीम् मंदस्मेरमुखीं नमामि सुमुखीं। यूं तो प्रेमा साईं जी महाराज को तंत्र मंत्र व साधना का बचपन से ही बड़ा शौक था, जिसके चलते ही छोटी उम्र में ही मां मातंगी की शरण में चले गए। मां मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है। कहते हैं मां मातंगी की पूजा करने से आकर्षण शक्ति का वास होता है। इस मां मातंगी के दरबार में दूर दराज से लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए लगातार यहां अपनी अर्जी दर्ज कराते हैं, जिसके बाद वह अपने जीवन को नया रूप दे पाते हैं। कहते हैं जिस किसी का भी जीवन जादू टोना या फिर ऊपरी साया भूत प्रेत के चपेट में आकर दुखों से घिर चुका है, उसका केवल एकमात्र उपाय होता है मां मातंगी का दरबार, जहां कई वर्षों से लगातार प्रेमा साईं जी महाराज मां के आशीर्वाद से दुखों से परिपूर्ण लोगों के जीवन को हर कष्ट से बाहर निकालते हैं। इनकी कृपा व आशीर्वाद से आज लाखों की संख्या में लोग अपने जीवन को खुशहाल बना पा रहे हैं। जो कोई छोटी छोटी लड़कियां रहती ना, उन पे गलत नजर डालता था, भगवान के प्रति गंदी बातें, माँ के भी बारे में गंदी बातें ऐसी इसके मन में लाता था। ये इतनी गंदी चीज थी इसके इसमें, और इसको कई बार आत्महत्या कराने के लिए ले गया वो, और वो तुम्हारे कुल देवता की वजह से बच के आ गया। ये समझे, सिर्फ कुल देवता की वजह से ही बचा है, आपके भक्ति से बचा है, नहीं तो अब तक नहीं रहता था। और मारा जाए इसे, और मारा जाए इसे। इसके साथ जो चुड़ैल है, जो रात में इसके साथ गलत काम करती है, उसे भी लाए पकड़ के और बाल पकड़ के मारा जाए इसे, और मारे इस चुड़ैल को, और मारा जाए इस चुड़ैल को, पकड़ के बाल पकड़ के खींच खींच के। अरे इसका पूरा करियर खराब हो गया, ना पढ़ाई ना कुछ ना कुछ, सब इसको मन पूरा भटका के इसको ये करा दिया है पूरा। हाँ हाँ, पूरा इसकी जिंदगी खराब करने के लिए किया। क्योंकि देखो, एक माँ बाप की आस क्या होती है कि अपना बच्चा पढ़े लिखे अच्छा बने। अगर हाँ, जब अगर बच्चा ही अगर बच्चे के ऊपर ही अगर तंत्र क्रिया कर दी जाए तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है।
पूरा परिवार दुखी हो जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बाप से दुश्मनी हो, माँ से दुश्मनी हो तो माँ बाप पे नहीं करते, सीधा बच्चे पे क्रिया करते, क्योंकि तड़पा नहीं। जिस तरह इस पे इस चुड़ैल को और मारा जाए, माँ मातंगी इस चुड़ैल को पकड़ पकड़ के और मारा जाए, इसे चाबुक चाबुक से मारा जाए। बहुत तड़पाया है इसने। जब भी इसका कहीं बताए तो भाग जाते ये लोग वहां से, पर यहां आके फंसे पड़े हैं। हाँ? और मारा जाए चाबुक चाबुक से इसे। कहते हैं मां मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। श्री प्रेमा साईं जी महाराज जन सेवा में विश्वास रखते हैं। मां मातंगी की पूजा करने के बाद लोग महाराज जी से अपने ऊपर के तंत्र काट करवाने आते हैं। महाराज श्री केवल लोगों के नाम व उनकी माता के नाम से ही उनकी परेशानी जान लेते हैं व उनका समाधान कर देते हैं। कहते हैं संध्या के समय मंत्रों के उच्चारण से वहां आए लोगों के अंदर अलग अलग तरह की कृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बाद यज्ञ में लोगों के कष्टों को भस्म कर दिया जाता है। श्री प्रेमा साईं जी महाराज की अद्भुत शक्तियों के प्रमाण इससे ज्यादा क्या होंगे कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ महाराज श्री के दर्शन करने आते हैं। वीरभान नाम है मेरा। मैं दिल्ली से आया हूँ और गुरुजी के साथ 7-8 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी जो माता जी थी वो एक्चुअली काफ़ी बीमार रहा करती थी। मेडिकली हमने टेस्ट भी कराए, काफ़ी चीज़ें कराई, बट हर जगह नॉर्मल आती थी और दवाइयाँ उन्हें लगती नहीं थी। तो कुछ एज ए नेगेटिव एनर्जीज का हमें एहसास हुआ कि ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ ऐसी जगह भी गए, बट हमें कहीं इस तरह का कोई फ़र्क नहीं मिला। काफ़ी जगह जैसा जिसने जो बताया पैसे लगाए, हमने पैसे भी काफ़ी लगाए। तो एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा था आज से 7-8 महीने पहले यूट्यूब के ऊपर, कि वो लाइव काट करते थे बैठे बैठे वहीं से ही तंत्र क्रियाओं का। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने मात्र 10-15 रुपए की सामग्री आई थी, उन सामग्री के साथ ही चलते हैं उनको मैंने बताया। सामग्री लाने के बाद उन्होंने जैसे मुझे बताया सारी चीज़ें करी उन्होंने। मतलब जो रात में मेरी माता जी बिस्तर पे पड़ी हुई थी चलते हैं 3-4 महीने से, इवन सुबह वो काम करना उन्होंने उठ करके चालू कर दिया। मतलब एक नाइट में इतना फ़र्क था। मतलब हमें कहीं जागते थे, पैसे लगाते थे, फ़र्क नहीं मिला। 10-15 मिनट दूर से बैठे बैठे उन्होंने, तो उस टाइम से मेरा विश्वास बना और उसके बाद से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ और अभी तक निरंतर हम जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, गुरुजी को आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपना नाम बताइए और माताजी का नाम बताइए, आपके साथ क्या क्या परेशानी घटित हो रही है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपके बारे में बताते हैं। आपको कुछ नहीं बताना है। तो नेचुरल सी बात है, आपका इलाज वही कर सकता है जो बिना बताए आपकी परेशानी बता सकें। तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, बिना बताए सारी परेशानी आपकी जो भी है वो बताते भी और समाधान भी साथ के साथ करते हैं आपका। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, हम उसके लिए इलाज ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं भटकते रहते हैं, कभी कहीं भटकते रहते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कभी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, कभी हम पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें उसका सही कारण ही नहीं पता होता कि किस वजह से वो समस्या बन रही हैं। गुरुजी एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो हमें हमारी समस्याओं का मेन कारण बताते हैं कि आपकी समस्याओं का मेन कारण है क्या, किस वजह से आपको सारी समस्याएं आ रही हैं। और ऐसा इस वजह इस तरीके से बता पाते हैं क्योंकि उनके पास मातंगी माता की सिद्धि है। मातंगी माता की कृपा से वो किसी के भी भूत भविष्य के बारे में बता पाते हैं और मातंगी माता ही उनकी समस्याओं का निवारण भी बताती हैं और करती हैं, और उन्हीं की कृपा से सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं अभी अब पहली बार यहाँ पे आया हूँ, सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं राजस्थान से बालोतरा से आया हूँ। मैं गुरुजी की मतलब जब से हम आज जुड़े हैं, मतलब मेरा एक बच्चा विकलांग है। वो बच्चा करीबन हम 5 साल से लेके घूमते हैं उसको, बहुत जगह घूमे हम, मगर जब से गुरुजी के हम सानिध्य में आए तब से मेरा एक बच्चे का एक पाँव बहुत से ठीक हो गया है। और यही हम गुरुजी से सेवा करना है और हमारे ये सेवा करते रहेंगे ऐसे, और हम ऐसी सेवा करते रहेंगे गुरुजी की। और यहाँ एक ऐसा काम है कि गुरुजी खाली अपने खुद का नाम और अपनी माँ का नाम बोलते हैं, वही सबसे बड़ी खास बात है गुरुजी की। इस यज्ञ में लोगों का हुजूम पूरी तरह से ये प्रमाण दे रहा है कि महाराज श्री के आशीर्वाद और मां मातंगी की कृपा से उनका जीवन धन धान्य हो रहा है। जाहिर है कि तंत्र मंत्र हर किसी के बस की बात नहीं है,
ना ही हर कोई इसकी काट कर सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। मन्दस्मितं ते वदनं महेशी स्तुत्यानया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गिनीं वागधिदेवतां ताम् स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति उद्यद्भानुमरीचि विलसद्वासो वसानां पराम् गौरीं सङ्कतिपानकर्परकराम् आनन्दकन्दोद्भवाम् गुञ्जाहारलसद्विहारहृदयाम् आपीनतुङ्गस्तनी मन्दस्मेरमुखीं नमामि सुमुखीं शावासनां सेदुषी मातर्भैरवि भद्रकाळि विजये वाराहि विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामाक्षि वामे रमे मातङ्गी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम् माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मलालसां मञ्जुलवाग्विलासा। महाराष्ट्र के यवतमाल में जन्मे प्रेमा साईं जी महाराज समीर दास जी महाराज के परम शिष्य हैं। प्रेमा साईं जी महाराज ने बचपन से ही अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था कि वह लोगों के जीवन से तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, उन्हें इन सबसे निजात दिलाएंगे। महाराज श्री अपने दरबार के माध्यम से लंबे अरसे से लोगों की तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा सहित सभी बाधाओं का निवारण करते आ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे मां मातंगी के दरबार की भव्य आरती में कि आखिर कैसे होती है मां के दरबार में आरती। ओम जय मातंगी मां, ओम जय मातंगी मां, तुझ सा और दयालु, तुझ सा और दयालु जग में माई कहाँ। ओम जय मातंगी मां। शिव शंकर शंभु तुम ही मां शक्ति, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारी करते मां भक्ति। तीन नयन अति पावन सिंहासन राजे,
खड़ग और अंकुश माँ, हाथ तेरे साजे। तो आपने देखा कैसे मां मातंगी के दरबार में श्री प्रेमा साई जी महाराज लोगों के ऊपर से तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत का काट करते हैं, कैसे लोगों का जीवन पल भर में दुखों से दूर हो जाता है। प्रेमा साई जी महाराज मां के दरबार के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश ही होता है। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति, हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खान